Hello students, welcome to online class of business studies of plus 2 commerce. प्लानिंग चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग का प्रोसेस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 6 मार्क्स। इसको अच्छे से समझ के लर्न भी साथ ही कर लीजिएगा। प्लानिंग प्रोसेस का मतलब है स्टेप्स क्या हैं प्लानिंग के। ये प्रोसेस या स्टेप्स जो भी हो वो टॉपिक हमेशा उसी सीरियल ऑर्डर में किया जाता है जैसे वो बुक में दिया हो। उसमें आप पॉइंट्स को आगे पीछे नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जब भी हमने प्लानिंग करनी हो तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इस टाइम पे या आने वाले टाइम में। हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती है जिसके लिए हमें एक्शन लेना है। तो हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। सेकंड स्टेप है प्लानिंग का सेटिंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम अपने सेट करेंगे गोल्स जिनको अचीव करने के लिए हमने उस डायरेक्शन में चलना होता है। गोल एक तरह से हम कह सकते हैं एक थ्रेड है जो कि पूरी कंपनी को बांध के रखता है। थर्ड स्टेप है डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब होता है फ्यूचर के लिए एजम्पशंस करना। हम प्लानिंग करते ही किस पीरियड के लिए हैं, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर अनसर्टेन है और हमारी सारी सक्सेस इसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो अनसर्टेन फ्यूचर के लिए हम क्या एजम्पशंस लेके चल रहे हैं। हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना हो, लेकिन वी शुड बी क्वाइट नियर टू द फ्यूचर। मतलब हमें पूरा प्रॉपर एस्टिमेशन लगा के चलना पड़ता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी होती है और उसी हमारी एजम्पशंस के ऊपर ही डिपेंड करती है हमारी सक्सेस। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। स्टूडेंट्स, जब भी हमने कुछ भी करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, तो कोई भी काम को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। तो हमने वो सारे ऑल्टरनेटिव्स को स्टडी करके फिर फाइनल डिसीजन पे पहुंचना होता है कि हम इसमें से कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। बेस्ट रिजल्ट्स तभी हमें मिल सकते हैं जब हम काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल के साथ समझाने जा रही हूँ। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम 10% सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं, अब सेल्स इंक्रीज करने के लिए हमारे पास देखिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। वो हम और तरह के प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, उन एरियाज को कवर अप करने की कोशिश कर सकते हैं जहाँ पे हम पहले अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, या फिर डिस्काउंट्स ऑफर करके हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट देके लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर मोर सेल्समैन अपॉइंट कर सकते हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। अब मैनेजर ये सारे ऑप्शंस के कॉज एंड इफेक्ट को, प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट, अगर हम ये करते हैं तो क्या रिजल्ट आएंगे, तो उसको ये सारे ऑल्टरनेटिव्स को पहले अच्छे से स्टडी करना होगा, फिर किसी डिसीजन पे पहुंचना है कि हम इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। प्रोसेस में हमारा नेक्स्ट स्टेप है इवेल्युएटिंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। जब हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं हमारे टारगेट को पूरा करने के लिए, तो हम उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को अच्छे से इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट का मतलब हम अच्छे से स्टडी करेंगे कि किस ऑप्शन से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और उससे क्या नुकसान होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव। अब हमने फाइनल डिसीजन पे पहुंचना है कि उन सारे ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा ऑल्टरनेटिव हम ऑप्ट करने जा रहे हैं। तो सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव, हम उसमें से वो वाला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल मतलब रीजनेबल पड़ रहा हो, जिसमें हमें फायदे सबसे ज्यादा मिल रहे हो और हमारा खर्चा जो है वो मिनिमम हो रहा हो। ठीक है, तो फिर हम अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। अब हमने जो प्लान डिसाइड कर लिया है, जो वाला कोर्स ऑफ एक्शन, जो स्टेप डिसाइड कर लिया, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट लागू करेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करेंगे। लास्ट स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस में फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन में होता है हमने ये चेक करना होता है कि सब कुछ प्रॉपरली एज पर प्लान्स चल रहा है या नहीं, हमारे प्लान्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं। और ये चीज को चेक करना बहुत जरूरी है ताकि हम टाइम पे ही अगर कोई कमियां हो तो उन्हें दूर कर दें, क्योंकि अदरवाइज एक बार अगर काम पूरी तरह से मिस हो गया, खराब हो गया, फिर उसको कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल होगा। अगर हम उसको इनिशियल स्टेज पे ही कमियों को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें कमियों को दूर करना थोड़ा आसान हो जाएगा।
So that is a process of planning. That is most important question. प्लीज इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए और साथ ही साथ लर्न भी कीजिए. That's it for today, students. Thank you. Have a nice day.